मित्रों नमस्कार। मित्रों, आशा है आप सभी कुशल से होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज हम एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट विषय लेकर के आए हैं अपनी बहनों के लिए, और इसको करने से उनके एक विशेष उद्देश्य में, विशेष मनोकामना में सफलता अवश्य ही मिलेगी, जो कि अभी हम बताएंगे। मित्रों, अगर आपको कुंडली बनवाना हो और कुंडली में दिखलाना हो, महामृत्युंजय जाप कराना हो और बगलामुखी जाप कराना हो, और किसी तरीके का कोई धार्मिक अनुष्ठान हो या कुंडली के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे यहाँ अभिमंत्रित और जागृत किए हुए यंत्र और माला आदि सामग्री भी मिलती है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, ऐसा देखा गया है कि काफ़ी कुछ इलाज किया जाता है, किसी बीमारी का या किसी कार्य के लिए कोई उपाय किए जाते हैं। काफ़ी प्रयत्न करने के उपरांत भी वो जो कामना होती है वो पूर्ण नहीं होती है। मर्ज जो है वो और बढ़ता चला जाता है, दवा भी फ़ायदा नहीं करती कभी कभी, और समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है, और न चाहते हुए भी कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका निराकरण नहीं हो पाता है। मनुष्य उसके लिए बहुत ही प्रयत्नशील रहता है, परेशान रहता है, और उसकी वह कामना पूर्ण नहीं होती है। इसके लिए डॉक्टरों के पास भी अगर कोई मर्ज है तो जाते हैं लोग, दवा लाते हैं, करते हैं, फिर भी कुछ उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि हम जो भी कार्य कर सकते हैं करें, और उससे कोई सफलता मिल जाए। उसके लिए आदमी हर प्रकार के उपाय कर्तव्य करता है कि उसकी ये इच्छा पूरी हो जाए। घर के सभी लोग लगते हैं उस कार्य को करने के लिए, पूरा करने के लिए, कि किसी तरीके से हम लोगों की ये इच्छा पूरी हो जाए, परंतु पता नहीं क्यों वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। इसमें एक ही रास्ता बचता है कि हम ईश्वर की ओर उन्मुख हों, ईश्वर की शरण में जाएं और उनसे प्रार्थना करें, तो ईश्वर ज़रूर सुनते हैं और उसकी सहायता करते हैं, उसका मनोरथ पूर्ण करते हैं। मैं जो ये आज उपाय बताने जा रहा हूँ, ये मेरा बहुत ही कहना चाहिए कि आजमाया हुआ है, और हमने इसमें काफ़ी कुछ शोध भी की है। तो ये ऐसा एक मंत्र भी आपको हम बताएंगे जिसके करने से आपके कार्य में सफलता मिलेगी, आपकी कामना पूर्ण होगी। माताएं इस कार्य को जो बहनें इस कार्य को करना चाहें वो कर सकती हैं। जिन बहनों के संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है, और वो काफ़ी कुछ मेहनत कर चुकी हैं, प्रयास कर चुकी हैं, डॉक्टर को भी दिखा चुकी हैं, और जिसने जो उपाय बताया वो किया भी, लेकिन उनके कार्य में सफलता नहीं मिली। तो अगर आप संतान सुख चाहती हैं तो उसके लिए हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान जी से प्रार्थना करें कि मुझको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, और जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ इस उपाय को करें। देखिए, शुक्ल पक्ष के मंगलवार वाले दिन से शाम के समय हनुमान जी का स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें अपने कार्य की, अपने उद्देश्य की। और रामचरितमानस में सुंदर कांड दिया हुआ है, लिखा हुआ है, तो सुंदर कांड का पाठ करें शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से। और जब पाठ करने चलें तो एक संपुट जो है वो उसमें लगा लें, अपने मनोरथ पूर्ण करने का जो संपुट है उसको लगा लें। उस संपुट को लगा करके पाठ करें तो आप देखेंगे कि आपका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा। मित्रों, मैं लिखकर आपको ये संपुट दिखाना चाह रहा था, लेकिन वो कुछ तकनीकी कारणों से उसमें वो संपुट जो है, जो लिखा है, वो उल्टा आ रहा है। तो इसलिए मैं बोलकर आपको ये संपुट बताए दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। अभी आपको ये संपुट बताता हूँ, इसको आप
ध्यान से सुने और इसको आप अपने पास नोट कर लें। और जब सुंदरकांड का पाठ करें तो उसमें श्लोक पढ़ने के बाद सुंदरकांड में जो दिया हुआ है उसके बाद में यह श्री संपुट लगाएं और हर दोहा के बाद में, छंद के बाद में इसको पहले और बाद में लगाएं, पाठ करें। इसको कह लें तब उसके बाद में पाठ करें तो आप देखेंगे कि, और सुंदरकांड के समाप्ति पर भी इसको 2-4 बार कह लें। और ये प्रथम शुक्ल पक्ष के मंगलवार से इसको करें और ये 21 मंगलवार करना है, अथवा आप चाहें तो इसको 21 दिन भी लगातार कर सकते हैं। अब मैं संपुट पढ़ रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुन लें और यदि लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। प्रेम मंगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। एक बार फिर सुनिए। प्रेम मंगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। आशा है आपने इसको ठीक ढंग से सुन लिया होगा और आप इसको लिख लें, नोट कर लें, और जहाँ न समझ में आए फिर से इसको स्किप करके और फिर इसको लिख लें। और आपसे एक विनती है, प्रार्थना है कि यह वीडियो पूरा देखें और इसको थोड़ा थोड़ा करके न देखें, बीच बीच में काट करके स्क्रिप्ट करके न देखें, नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा और उसमें कोई आपके इस अनुष्ठान में करने में त्रुटि हो सकती है। तो उसका हो सकता है कि आप मेहनत भी करें और उसका फल आपको न मिल पाए। तो इसलिए बड़े प्रेम, बड़ी श्रद्धा, पहले तो आप विश्वास बना लें। विश्वास बनाने के साथ में तब इसको करें, तो विश्वास जब होगा तभी उसका फल मिलता है। और श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ में हनुमान जी की शरण में जा कर के इस प्रार्थना को करें और सुंदरकांड का पाठ करें और संपुट आगे पीछे दोहे के लगा करके ही करें। और हनुमान जी के सामने घी के दीपक का आप प्रज्वलित कर लें और वहाँ कुछ भोग के लिए मिठाई रख लें, लड्डू रख लें, मन हो बेसन के लड्डू रख लें, मन हो बूंदी के रख लें। और अगर रखना चाहें तो आप भुने हुए चने और गुड़ भी रख सकते हैं हनुमान जी के भोग में। और आप ये पाठ करें, 21 दिन लगातार करें। अगर 21 दिन लगातार नहीं कर पा रहे हैं तो 21 मंगलवार पाठ करें। 21 मंगलवार पाठ ज़्यादा दिन में हो पाएगा और अगर 21 दिन लगातार करें तो जल्दी हो जाएगा। तो ये करें और देखें, प्रभु से विनती करें तो आपकी मनोकामना, हनुमान जी अवश्य सबके कार्य करते हैं, तो आपकी भी मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। और श्रद्धा, विश्वास इसमें आवश्यक है। और आप कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें। हमने देखा है कुछ लोग तो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया इसको लाइक कर दिया करें। हम आपके लिए एक अच्छे विषय ले करके आते हैं, बड़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में। तो आप लोग कृपया, किसी पैसे का उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, पैसा नहीं पड़ रहा है, तो उसको आप लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों को भी जिनको आवश्यकता है उनका कार्य बन जाए, उनका भी भला हो जाए। और इसको सब्सक्राइब कर दें और इसको बीच में छोड़ करके न जाए, पूरा देखें और इसका लाभ लें और इसको बीच में काट करके न देखें। और अगर मेरा वीडियो ये आपको नहीं पसंद आता है तो पहले ही इसको छोड़कर चले जाएं, लेकिन देखें तो पूरा देखें और इसको लाइक अवश्य करें। ऐसी मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। धन्यवाद।